हम धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, हम सीधे कहें भाई जनसंख्या पर काबू करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो क्यों प्रॉब्लम होती है? कुछ लोगों को क्यों दिक्कत होती है इससे? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान ने एक अजब सा तर्क उपस्थित कर दिया है। मुझे लगता है पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं, फिर सुचारिता जी आपके सवाल का जवाब दूंगा। अजीज खान ने कहा कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर हमारी फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। इसका मतलब जहां जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा रखेंगे तब तक जब तक कि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा ना हो जाए। ये किस प्रकार का तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं? ये किस प्रकार के भारत की रचना करने की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए वहां फर्टिलिटी रेट अब कम हो गया है, लक्षद्वीप पे हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हमारी आबादी ज्यादा नहीं हुई है इसलिए फर्टिलिटी रेट यहां ज्यादा रहेगा। अभी हमारी जो है बिहार में आबादी ज्यादा नहीं हुई है इसलिए फर्टिलिटी रेट वहां ज्यादा रहेगा। आप देश भर में देखेंगे तो हिंदू आबादी की आज फर्टिलिटी रेट 2.1% है और मुस्लिम आबादी की फर्टिलिटी रेट 2.6% है। आज भारत में हिंदू आबादी का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 16.7% है और मुस्लिम आबादी की जनसंख्या वृद्धि दर 24.7% है। ये बातें जब उठती हैं, सामने निकल करके आती हैं, तो दो समस्याएं खड़ी होती हैं। एक, बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में चुनौतीपूर्ण एक समस्या है जिस समस्या का समाधान ढूंढना है, सबको मिलजुल करके ढूंढना है। और दूसरी समस्या कि आनुपातिक संतुलन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक खास समुदाय को संख्या बढ़ाने की छूट दे दी जाए और दूसरे समुदाय पर इस बात का उत्तरदायित्व दे दिया जाए कि आप जनसंख्या को कम करिए। यह जनसंख्या का कम करने का दायित्व केवल एक समुदाय का नहीं है, यह सबका है, भारत के हर नागरिक का है, हर समाज का है, हर मजहब का है, हर वर्ग का है। आज अगर 60 साल में देखा जाए तो 4.2% हिंदुओं की आबादी घटी है और 4.43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। और यह सारी जब बातें आती हैं तो हमको झारखंड का उदाहरण ध्यान में आता है कि जहां पर यह दावा किया जाता है कि अब हमारी आबादी 75% हो गई है, लिहाजा अब छुट्टी रविवार को नहीं होगी, अब छुट्टी हमारे शुक्रवार को देनी चाहिए, अब हमारी प्रार्थना की पद्धति को बदल देना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम बदल देना चाहिए। हम याद करेंगे कि देश की आजादी के साथ इस देश का विभाजन मजहबी जनसंख्या के आधार पर हुआ था। हम देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर कोई सियासत नहीं होने देना चाहते। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इस मसले पर किसी प्रकार की कोई 2-3 राय नहीं होंगी। मुझे फाजिल अहमद साहब ये बात कहने की क्या जरूरत है कि क्या अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या वो मुसलमानों के ऊपर निशाना साध रहे हैं? क्यों लग रहा है ऐसा? देखिए, जब किसी काम को नहीं करना होता है तो उसमें कुछ विवाद कर दिया जाता है। हाँ। कि लोग बात के मूल चीज़ों से हट जाएं और विवाद में फंस जाएं। जब सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर कोई सीरियस काम करना ही नहीं है, हाँ। केवल बातें करनी है। एक कार्यक्रम में गए, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम था, उसमें कुछ बोल दिए, हाँ। और बोले तो कुछ ऐसा बोल दिए कि उस पर डिबेट शुरू हो गई। हमको तकलीफ इस बात से है कि सरकार सीरियस नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है। इस बहुत सेंसिटिव इशू है। हाँ। आबादी और आय और स्रोत हमारे पास अगर सीमित संसाधन है, देखिए सबसे बयान दे दिया, लेकिन उस पर विपक्ष की आबादी बढ़ने का, सुन लीजिए, आबादी बढ़ने का सबसे पहला असर दाम्पत्य के अपने जीवन पर पड़ता है।